नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन की यात्रा पर गए हैं और ये यात्रा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, यूक्रेन के लिए भी और रूस के लिए भी। तो इसी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पहली बार भारत सामने आकर के सामने से यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। पहली बार भारत आकर के खुल करके इस युद्ध के बारे में बात कर रहा है। वरना हमेशा आपने भारत का जो व्यू देखा होगा इन सभी चीजों में, वो न्यूट्रल रहता है। वो किसी भी एक देश को कभी भी खुल करके सपोर्ट नहीं करता है। बात करें भारत और रूस की, तो भारत और रूस के संबंध बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हैं, अच्छे हैं। लेकिन और वहीं यदि देखा जाए प्रधानमंत्री मोदी और जेलेस्की जी की जो इस बार मीटिंग हुई है, तो यहाँ पर भी रिश्ते बहुत ही ज्यादा मधुर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि वो इस युद्ध में सामने से आकर के अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाएंगे और इस युद्ध को विराम करने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखते हैं भाई टॉपिक क्या था और न्यूज क्या है। पीएम मोदी यूक्रेन विजिट, पुतिन को रोक सकता है भारत, विश्व में निभाता है प्रभावी भूमिका, युद्ध विराम पर बोले जेलेस्की। ऐसा जेलेस्की का मानना है और कहना है, क्योंकि वो पीएम मोदी पर बहुत ही ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि जो भारत है वो एक बहुत प्रभावी देश है, इंटरनेशनल लेवल पर उसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव है। चूंकि भारत रूस का अच्छा दोस्त है, तो भारत कहीं ना कहीं यहाँ पर यूक्रेन के साथ जो स्थिति है उसको कंट्रोल करने में उसकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि भारत का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है यहाँ पर। और देखिए कि कितना इस टाइम भारत पावरफुल है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उसकी इस तरीके से पहुंच और उसकी बातों को, उसके मुद्दों को बहुत ही गंभीर तरीके से देखा जा रहा है, उसकी भूमिका को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बताया जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात हो जाती है। ठीक है, देख लेते हैं भाई चर्चा में क्यों है। तो रूस और यूक्रेन में 2.5 साल से जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुक्रवार को यूक्रेन पहुंचे थे। यहां राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेस्की के साथ बैठक में मोदी ने कहा कि भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है। मैं कुछ दिन पहले जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला था, रूस की यात्रा जब मैंने की थी, तो मैंने उनसे आंखों में आंखें डाल करके कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। यानी कि जब वो यात्रा पर गए थे तो वहां पर भी इससे संबंधित बात हुई थी और उन्होंने इस युद्ध को विराम करने की बात कही थी पुतिन से। आगे बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। इससे पहले पीएम मोदी 21 और 22 अगस्त को 2 दिन पहले पोलैंड के दौरे पर गए थे और यहां उन्होंने एक बार फिर यूक्रेन संकट के समाधान पर बातचीत का जरिया निकालने की बात कही थी। इसके बाद पीएम मोदी 22 अगस्त को देर रात स्पेशल ट्रेन से यूक्रेन पहुंचे थे। यूक्रेन का दौरा करने वाले पीएम मोदी जो है वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री हो जाते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आप सभी के लिए। 1991 में सोवियत संघ से टूटने के बाद यूक्रेन का गठन हुआ था और यदि बात करें भारत और यूक्रेन के राजनयिक संबंधों की, तो 1991 से ही आप देखोगे जब ये अलग हुआ तो भारत और यूक्रेन के राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे आपके 1992 में। ठीक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ऐसा कोई आप देखोगे कि व्यापार की यदि दृष्टि देखा जाए, इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से देखा जाए, तो बहुत ही ज्यादा सक्रियता नहीं देखी गई उन राजनयिक संबंधों में। लेकिन अब जाकर के पहली बार जब भारत के कोई प्रधानमंत्री वहां पर विजिट करने गए हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की भी बात की जा रही है, युद्ध विराम की भी बातें की जा रही है और दोनों ही देश आगे आकर के एक दूसरे में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। पुतिन को रोक सकता है भारत, ऐसा जेलेस्की का मानना है कि यदि रूस को कोई रोक सकता है तो यहां पर क्षमता उसको सिर्फ भारत में ही दिखाई दे रही। चलो, उन्होंने कीव में एएनआई से बात करते हुए कहा कि भारत अपनी भूमिका निभाएगा। मुझे लगता है कि भारत ने यह पहचानना शुरू कर दिया है कि यह सिर्फ युद्ध नहीं है, यह एक व्यक्ति पुतिन का एक दूसरे देश यूक्रेन के खिलाफ असली युद्ध है। उनका कहना है कि ये कोई बिटवीन टू कंट्रीज वॉर नहीं चल रहा है, इट्स वॉर बिटवीन अ पर्सन एंड अ कंट्री। और पर्सन कौन है? वो पुतिन है। ठीक है, आप एक बड़े देश हैं, उन्होंने बात कही है कि इंडिया क्या है, एक बड़ा देश है और उनका प्रभाव भी बहुत बड़ा हो जाता है। आप पुतिन को रोक सकते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था को रोक सकते हैं और उन्हें वास्तव में उनकी जगह पर ला सकते हैं। यदि भारत चाहे तो ऐसा वास्तव में कर सकता है।
चलो, यहाँ पर ये पोस्ट एएनआई की थी जो उन्होंने डाली ट्विटर पर, और ट्विटर पर ये बातचीत हुई जहां पर इन्होंने ये चीजें शेयर करी थी। आगे बात कर लेते हैं, भारत के लिए क्षेत्रीय अखंडता सबसे जरूरी है। अब जब पीएम मोदी गए तो वहां पर उन्होंने कुछ 5 और 6 पॉइंट थे जिन पर बहुत ही ज्यादा जोर दिया, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था कि भारत जो है वो क्षेत्रीय अखंडता पर जोर देता है, शांति पर जोर देता है, क्योंकि भारत शुरू से ही विश्व गुरु की भूमिका निभा रहा है। अखंडता चाहता है, वो शांति चाहता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लिए संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान सबसे जरूरी है। मैं कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिला था, तब मैंने उनकी आंखों में आंखें मिलाकर कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि शांति के हर प्रयास में भारत सक्रिय भूमिका निभाएगा यूक्रेन के साथ, और अगर व्यक्तिगत तौर पर कोई योगदान उनको चाहिए एज अ पॉलिटिकल, एज अ इंटरनेशनल रिलेशन और एज अ राजनयिक संबंध, इन सबको यदि हटा दिया जाए, अगर उन्हें पर्सनल तौर पर मेरे से कोई मदद चाहिए होगी तो एक मित्र की तरह मैं ये जरूर करना चाहूंगा। और ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, आप सभी जानते हो। आगे बात करते हैं, मैं बुद्ध की धरती से आया हूं और वहां युद्ध का कोई स्थान नहीं है। पीएम मोदी ने बोला कि मैं जिस धरती से आया हूं वो बुद्ध की धरती है, वहां पर शांति का सम्मान किया जाता है, शांति की पूजा करी जाती है। हमारे देश में युद्ध का कोई स्थान नहीं है, हम शांति के पक्ष में हैं पहले दिन से, जब से ये युद्ध हो रहा है। ठीक है, मैं पूरी दुनिया को शांति का ही संदेश देना चाहता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की भावना मानवता से भरी है और मैं यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया हूं। आगे बात करते हैं, क्या बोले उन्होंने। नेक्स्ट उनका जो मेन पॉइंट था विच इज कि कभी भी जंग में बच्चों की मौत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये जो आप देखोगे रूस और यूक्रेन के बीच काफी लंबे समय से वॉर चल रहा है, इस बीच में ना जाने कितने सारे स्कूल्स में वॉर आप देखोगे कि हमले किए गए, बच्चों की डेथ हुई। सिर्फ यूक्रेन में नहीं हुई, रूस में भी हुई होगी कहीं ना कहीं। तो इसमें जो बच्चों को क्षति पहुंच रही है वो वाकई किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती है। मैं इससे दुखी हूं और किसी भी सभ्य समाज में युद्ध में बच्चों को मारे जाने जैसी घटना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आगे था कि मानवीय सहायता के लिए हम हमेशा यूक्रेन के साथ हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जंग की शुरुआत में भारतीय छात्रों को यूक्रेन से निकालने में आपने हमारी मदद की थी। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं। दुनिया जानती है कि किसी भी जंग के दौरान हम दो तरह से भूमिका निभाते हैं। एक तो हम मानवीय सहायता के मामले में हमेशा यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे और 2 कदम आगे चलेंगे यदि कभी भी यूक्रेन को हमारी आवश्यकता होगी। हम यूक्रेन में शांति की कामना करते हैं। जेलेंस्की के साथ बैठक के दौरान ये बात भी हुई कि भारत यूक्रेन के रिश्तों को आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि पहली बार वो वहां पर यात्रा पर गए थे, तो लिटरली वो ऐतिहासिक हो गया कि जब भी आगे अगर कोई भी जाएगा तो आपको पता रहेगा कि सबसे पहले कौन गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। कल यूक्रेन का नेशनल डे है, इसलिए भी वो वहां पर विजिट किए थे और इसके लिए उन्होंने उनको बधाई भी दी। आगे बात करते हैं, जाते जाते उन्होंने वहां पर जो भी भारतीय छात्र रह रहे हैं उनको सावधानी बरतने को कहा है। उनको ये भी कहा है कि यदि आपको कभी भी लगता है कि जंग के बीच वहां से वापस आना है तो भारत आपकी हमेशा मदद करेगा और आपको उचित सहायता अवश्य भेजेगा। जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया है और हमें उम्मीद है कि उनकी सुविधा के हिसाब से जल्द ही जल्द यह यात्रा प्लान भी करी जाएगी, यानी कि जेलेंस्की भी इंडिया आ सकते हैं। जंग के बीच यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्रों से सावधान रहने की अपील की गई है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस जंग का अंत होगा और सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा। साथ ही साथ भारत और यूक्रेन के बीच एक इंपॉर्टेंट चीज है विच इज मेडिकल किट, जो भारत ने यूक्रेन को सौंपी है। इसी बीच पीएम मोदी ने क्या किया है, तो यूक्रेन को 20 मेडिकल क्यूब प्रदान किए हैं जहां पर उनको मेडिकल असिस्टेंस मिल सके। कैप्टिव किट जंग में घायल लोगों और सैनिकों के इलाज की यहाँ पर मदद करेंगे, तो ये किट यहाँ पर लेकर के गए थे। रूस के पास तेल के अलावा कुछ नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, यहाँ पर भारत और रूस के बीच यदि बात की जाए तो तेल को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण अनुबंध है। और भारत के तेल की खपत की बात करें तो 80% जो तेल है, ईंधन है, वो भारत आयात करता है। दूसरे देश पर उसकी निर्भरता है तेल के लिए, और भारत और रूस के बीच में जो अनुबंध है वो तेल का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको लेकर के यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि पुतिन को अर्थव्यवस्था खोने का डर है, उनके पास तेल के अलावा कुछ भी नहीं है और ये इनका मुख्य स्रोत जो मुद्रा है वो तेल ही है। ठीक है, उनके पास एक प्रकार की ऊर्जा आधारित अर्थव्यवस्था है और वे निर्यात उन्मुख है। उन्होंने कहा कि जो देश रूसी संघ से ऊर्जा साधन आयात करते हैं वे पूरी दुनिया की मदद करेंगे।
ऐसी यहाँ पर बातें कही गई हैं कि यदि रूस को देखें तो उसके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है? तेल पर निर्भर है। बाकी आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कि जो वाक़ई भारत ने काबिले तारीफ़ वहाँ पर जाकर के चीज़ें कही हैं, कुछ पॉइंट्स को रखा है, आगे आकर के यूक्रेन की मदद करी है, ये हमारे संबंधों को और रूस के साथ जो भारत के संबंध हैं, उनको कहाँ तक लेकर के जाएगा? और भारत की ये जो भूमिका है, वो कितनी सार्थक सिद्ध होने वाली है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच।